काइमोट्रिप्सिन ये एक सेरीन प्रोटीएज एंजाइम है जो मैमेलियन जीवों में पाई जाने वाली पाचक एंजाइम है। ये छोटी आंत में प्रोटीन का जल अपघटन करती है। ये उन पेप्टाइड आबंधों का विघटन करती है जिसमें पेप्टाइड बंध का कार्बोनिल भाग एरोमेटिक अमीनो अम्ल का बना हो। एरोमेटिक अमीनो अम्ल के उदाहरण हैं फेनिलएलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। काइमोट्रिप्सिन का अणुभार 25 किलो डाल्टन है। ये 3 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से निर्मित है जो कि 2 अंतर श्रृंखला डाइसल्फाइड आबंधों द्वारा जुड़ी होती हैं। ये निष्क्रिय ज़ाइमोजन काइमोट्रिप्सिनोजन के रूप में संश्लेषित होती है। ये पेप्टाइड बंध के अतिरिक्त एस्टर बंध का भी जल अपघटन करती है। इसकी गतिकी का अध्ययन पैरानाइट्रोफिनाइल एसीटेट के जल अपघटन द्वारा अध्ययन किया गया। काइमोट्रिप्सिन पिंग पोंग द्विध्रुवी क्रियाविधि का पालन करती है। पैरानाइट्रोफिनाइल एसीटेट एंजाइम काइमोट्रिप्सिन से क्रिया करता है तो पहले चरण की क्रिया अधिक तीव्रता से होती है। इसे बर्स्ट फेज कहते हैं, जिसमें पैरानाइट्रोफिनॉल निकल जाता है और एसिटाइल एंजाइम मध्यस्थ बनता है। फिर दूसरा चरण धीरे गति से होता है जिसमें जल प्रवेश करता है और एसीटेट पृथक हो जाता है और एंजाइम अपने आरंभिक स्वरूप में पुनः आ जाती है। काइमोट्रिप्सिन को इसलिए पिंग पोंग द्विध्रुवी क्रियाविधि का पालन करती है, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्रियाधार से क्रिया करती है। पहले पहला उत्पाद निकलता है और एंजाइम का रूपांतरण हो जाता है। फिर एंजाइम पुनः अपने वापस सामान्य स्वरूप में आती है और दूसरा उत्पाद निकलता है। यहाँ ग्राफ द्वारा दिखाया है कि पहला चरण क्रिया का तीव्र गति से होता है, इसलिए उसे बर्स्ट फेज कहते हैं, और उसके बाद द्वितीय चरण धीरे गति से होता है, इसलिए उसे स्टेडी स्टेट फेज कहते हैं। एंजाइम के सक्रिय स्थल में उत्प्रेरक त्रय बने उपस्थित होते हैं जो कि एस्पार्टेट 102, हिस्टिडीन 57 तथा सीरीन 195 से मिलकर बनते हैं। सीरीन 195 के हाइड्रोक्सिल समूह का हाइड्रोजन हिस्टिडीन 57 ग्रहण कर लेता है। हिस्टिडीन पे एक अधिक धनात्मक आवेश आता है जो कि एस्पार्टेट के ऋणात्मक आवेश से वो संतुलित बना रहता है। इस प्रकार से हिस्टिडीन 57 तथा सीरीन प्रत्यक्ष रूप से उत्प्रेरण में सहायता करते हैं और एस्पार्टेट आवेशित हिस्टिडीन को स्थिरता प्रदान करके उत्प्रेरण में सहायता करता है। काइमोट्रिप्सिन की क्रियाविधि इस प्रकार से है। सीरीन 195 के हाइड्रोक्सिल समूह का ऑक्सीजन अणु विघटित होने वाले पेप्टाइड बंध के कार्बोनिल कार्बन अणु पर आक्रमण करता है, जिससे कार्बोनिल समूह के कार्बन तथा ऑक्सीजन के मध्य उपस्थित बंध एकल बंध में परिवर्तित होता है तथा ऑक्सीजन पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। इस तरह टेट्राहीड्रल मध्यस्थ निर्मित होता है। ये इस टेट्राहीड्रल मध्यस्थ निर्माण के लिए सीरीन 195 अपना प्रोटॉन हिस्टिडीन 57 को देता है। ये प्रोटॉन स्थानांतरण एस्पार्टेट 102 द्वारा सुगमित बनाया जाता है। हिस्टिडीन 57 प्रोटॉन को विघटित होने वाले पेप्टाइड बंध के नाइट्रोजन अणु पर स्थानांतरित करता है, जिससे पेप्टाइड बंध विघटित हो जाता है। इस अवस्था में नया अमीनो सिरा हिस्टिडीन 57 से हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा रहता है, जबकि क्रियाधार का अम्लीय घटक सीरीन 195 से एस्टरीकृत रहता है। इसके पश्चात अमीनो घटक सक्रिय स्थल से दूर विस्तृत हो जाता है, जिससे जल अपघटन का एसिलेशन चरण पूर्ण होता है। डीएसिलेशन चरण में जल का अणु स्थान पर आता है जहां क्रियाधार का अमीनो घटक पहले उपस्थित था। हिस्टिडीन सर्वप्रथम जल के अणु से प्रोटॉन ले लेता है, जिससे OH- आयन निर्मित होता है। OH- आयन एसिल समूह के कार्बोनिल कार्बन अणु पर आक्रमण करता है।
ये एसिल समूह सीरीन 195 से बंधित रहता है। एक क्षणिक टेट्राहीड्रल मध्यस्थ निर्मित होता है। हिस्टिडीन 57 जल से लिए प्रोटॉन को सीरीन 195 के ऑक्सीजन अणु को देता है, जो क्रियाधार के अम्लीय घटक को मुक्त कर देता है, क्योंकि एसिल समूह और सीरीन के ऑक्सीजन के मध्य का बंध विघटित हो जाता है और इस तरह से अम्लीय घटक मुक्त होकर एंजाइम से दूर विस्तृत हो जाता है। एंजाइम पुनः अपने आरंभिक स्वरूप में आ जाती है और नए चक्र के लिए तैयार हो जाती है। इस चित्र में काइमोट्रिप्सिन की क्रियाविधि दर्शाई गई है। जो विघटित होने वाला पेप्टाइड बॉन्ड है वो NHCO है, जिसमें CO कार्बोनिल समूह है और NH समूह है। सीरीन 195 का हाइड्रोक्सिल समूह का हाइड्रोजन हिस्टिडीन 57 ग्रहण कर लेता है। इस कारण से सीरीन का O- पेप्टाइड आबंध के कार्बोनिल कार्बन पर आक्रमण करता है, जिसके कारण कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य जो बंध है वो एकल बंध में परिवर्तित हो जाता है और कार्बोनिल कार्बन की ऑक्सीजन पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। अब जो हिस्टिडीन 57 है उस पर प्रोटॉन आने के कारण उस पर धनात्मक आवेश आ जाता है, जो कि एस्पार्टेट 102 द्वारा स्थिरीकरण प्रदान किया जाता है या स्थायित्व प्रदान किया जाता है। जो पेप्टाइड बॉन्ड का NH सिरा है वो हिस्टिडीन से प्रोटॉन ग्रहण करता है। हिस्टिडीन 57 से वह प्रोटॉन ग्रहण करता है जो उसने सीरीन के हाइड्रोक्सिल समूह से लिया था। इस कारण से नया अमीनो सिरा बन जाता है, जो कि हाइड्रोजन आबंध के द्वारा हिस्टिडीन 57 से जुड़ा होता है, जबकि जो असाइल समूह है वो सीरीन के ऑक्सीजन से संयोजी आबंध द्वारा जुड़ा होता है। जो नया अमीनो टर्मिनस पेप्टाइड बॉन्ड पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बनता है वो एंजाइम से दूर विस्तृत हो जाता है और जल का अणु सक्रिय स्थल में प्रवेश करता है। हिस्टिडीन 57 जल के अणु से प्रोटॉन ग्रहण कर लेता है तो OH- आयन निर्मित होता है। वो OH- आयन एसिल समूह जो सीरीन से जुड़ा है उसके कार्बोनिल कार्बन को पर आक्रमण करता है। फिर कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य का बंध एकल बंध में परिवर्तित हो जाता है और क्षणिक रूप से टेट्राहीड्रल मध्यस्थ निर्मित होता है। जो हिस्टिडीन 57 ने जल के अणु से प्रोटॉन लिया था वो पुनः उसे सीरीन के ऑक्सीजन अणु को प्रदान करता है। इस कारण से सीरीन 195 के ऑक्सीजन और एसिल समूह के कार्बन के मध्य का बंध विघटित हो जाता है और नया अम्लीय सिरा कार्बोक्सिल सिरा निर्मित होता है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का, जो कि एंजाइम से दूर विस्तृत हो जाता है और एंजाइम पुनः अपने सामान्य स्वरूप में सक्रिय स्वरूप में पुनः वापस आ जाती है। इस तरह से नया कार्बोक्सी टर्मिनस वाली पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनती है और अमीनो टर्मिनस वाली पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनती है जब क्रियाधार का पेप्टाइड बॉन्ड विघटित होता है।